आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा क्या है इसके बारे में जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस प्रकार सीखने और सिखाने की जो क्रिया है, सीखने और सिखाने की जो शिक्षण क्रिया है, इसके द्वारा जो व्यवहारों में परिवर्तन एवं संशोधन हो जाता है, उसे ही शिक्षा कहते हैं। ये हो गया नंबर 1। और नंबर 2 में है जो हिंदी का एक प्रचलित शब्द है विद्या, और यह विद विद मतलब संस्कृत का शब्द है, धातु से बना है। इसके अनेक अर्थ हैं। विद धातु के 5 रूप चलते हैं। तो एक होता है वेत्ति, एक विद्यते, एक विडक्ते, एक विदंती और वेदयति। ठीक है, तो इस पांचों का अलग अलग अर्थ होता है। वेत्ति का अर्थ होता है ज्ञान, और विद्यते का अर्थ होता है सत्य या विद्यमान, और विडक्ते का अर्थ है विचारण या सोचना विचारना। ठीक, और विद्यंतिते का मतलब है लाभ, और चेतन का है चेतन तो इसका वेद्यति का। ठीक, तो इसका मतलब वेद्यति का मतलब हो गया श्रेष्ठ भावनाएं। तो इस पांचों को लेकर जो है संस्कृत शब्द जो है पांचों से विद्या को जोड़ा जाता है। इन पांचों से विद्या को परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 5 हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। जो इन पांचों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। और शिक्षा और विद्या, ठीक है, शिक्षा और विद्या इस प्रकार संबंधित है जहाँ की विद्या हमारी समस्त योग्यताओं तथा ज्ञान, सत्ता, लाभ, सोचने विचारने की शक्ति और चेतन आदि का संगठन है। मतलब इन पांचों को मिलाकर जो है वो शिक्षा इन योग्यताओं के द्वारा हम प्राप्त करने का साधन है या प्राप्त करना चाहते हैं इनके माध्यम से। शास्त्रों में भी कहा गया है नास्त विद्या समचक्षु ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम। मतलब ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है। बुद्धि से बलम तस्य। आइए देखते हैं एजुकेशन शब्द कैसे बना। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के प्रयुक्त जो शब्द है, शिक्षा के लिए प्रयुक्त शब्द जो एजुकेशन जो है एडू शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो एडू शब्द है लैटिन भाषा की जो है एडुकेटम से बना है, तथा एडुकेटम की भी दो शब्दों से बना है। जो लैटिन भाषा का जो है एडू है वो जो है एडुकेटम शब्द से बना है, और एडुकेटम जो है वो जो है 2 शब्दों से बना है। एक है ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर से या आगे बढ़ाना, दोनों में हो सकता है, या बाहर से या आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना, जो है शिक्षा है। ठीक, और इसी मान्यता के अनुसार एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना या संवर्धन करना या पथ प्रदर्शन करना। इस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी व्युत्पत्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। एक बार फिर जो है देख लेते हैं कि शिक्षा का जो है एजुकेशन शब्द जो है एडू शब्द लैटिन भाषा की एडुकेटम से बना है। एडुकेटम भी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर से। ठीक है, या बाहर लाना या बाहर आगे बढ़ाना। ठीक है, बाहर लाना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेटम का अर्थ हुआ बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। ये हो गया एजुकेशन का शब्द। और इसी आधार पर शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक की
समस्त शक्तियों की समस्त शक्तियाँ जो है, जन्मजात शक्तियाँ जो है जिसे कहा जाता है, उसको उसका विकास किया जा सके। कैसे विकास किया जाता है, वही शिक्षा है। और आगे देखा जाए कि शिक्षा का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। शिक्षा और जीवन का निकट संबंध है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके कला कौशल में वृद्धि और उसके व्यवहार में संशोधन कर उसे सभ्य एवं योग्य, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभ्य एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। उसके जो है व्यवहार में परिवर्तन एवं संशोधन करके जो है सभ्य एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक, शिक्षा का संकुचित अर्थ समझते हैं। तो विद्यालय शिक्षा जिसमें समय, स्थान एवं उद्देश्य, देखिए समय होता है, स्थान होता है और उद्देश्य होता है। शिक्षक, पाठ्यक्रम, यह सभी जो है पहले से ही निश्चित होते हैं और वह जो है शिक्षा संकुचित का रूप होती है, संकुचित शिक्षा कहलाती है। लेकिन इस शिक्षा में एक और बात है कि इस प्रकार की शिक्षा जो है किसी समाज में निश्चित स्थान एवं समय सुनियोजित ढंग से चलने वाली, मतलब इसमें जो है एक और बात है कि एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है, उस समय पर सुनियोजित ढंग से यह चलती है। यह जो क्रिया जो है शिक्षा कहलाती है, संकुचित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य का जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे एक सभ्य नागरिक, योग्य नागरिक बनाया जा सके। तो देखते हैं इसमें एक स्थान होता है, निश्चित स्थान होता है और एक निश्चित समय होता है। उसी समय और टाइम पर वहाँ जाता है बालक और जो है एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक स्थान होता है, एक समय होता है, बताए हूँ, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होते हैं और सब कुछ डिसाइड होता है पहले से ही। यह जो संकुचित शिक्षा का अर्थ है। ठीक, तो आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, एक मनोविज्ञानी है जो बता रहे हैं कि संकुचित शिक्षा जो है क्या है। तो देखते हैं, जी एस मैकेंजी, संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। जो है बालक में जो सुधार के लिए जो है चेतनापूर्ण प्रयास जो किया जाता है वह जो है संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये जी.एस. मैकेंजी ने बताया है। आइए देखते हैं अब शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, यह शिक्षा जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। ऊपर संकुचित शिक्षा था और यह जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ठीक, वो संकुचित था, यह व्यापक है। तो इस प्रकार व्यापक जो शिक्षा है, जो किसी समाज में अनियंत्रित रूप से जीवन पर्यंत, मतलब अनियंत्रित मतलब बिना रुके हुए जीवन पर्यंत चलने वाली स्वउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है और वह सब एवं योगा। देखिए बात वही है, बस ये इसमें क्या है कि यह जीवन पर्यंत चलती है और जो है संकुचित शिक्षा क्या है, तो एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय, एक निश्चित सिलेबस, एक निश्चित टीचर होता है। लेकिन इसमें क्या है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है और दोनों शिक्षा का लगभग वही उद्देश्य, सभ्य योग्य नागरिक बनाना, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन करना। लेकिन इसमें क्या है कि यह जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो जो है एक समय स्थान होता है, आगे चल उतना ही होता है इसमें, और यह जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक, तो आगे देखते हैं शिक्षा का जो है क्या विशेषताएं होती है, क्या अर्थ होता है शिक्षा की जो जो प्रक्रिया है, विभिन्न इसके हैं पार्ट। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक पाठ्य वस्तु है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। ठीक, शिक्षा विनियोग है, यह एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। अगर आप उसमें कुछ करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, आपका ज्ञान में वृद्धि होगा, आपका विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, सब कुछ विकास होगा। ठीक, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन या नियंत्रण की साधना है। ठीक, शिक्षा
सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक छलनी है जो बालक को योग एवं परीक्षण के बारे में ले जाने का कार्य करती है। तो यह फिल्टर के माध्यम से भी कार्य करती है। मतलब एक प्योर आपको जो है एक मनुष्य बनाती है, एक समाज में जीने के लिए बनाती है, बौद्धिक विकास होता है। इन सभी माध्यमों में जो है शिक्षा जो है अपना विकास का रूप लेती है इन सभी माध्यमों के द्वारा। तो आज के दिन इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्ट यूपी टेट वगैरह एग्जाम में, तो जिससे स्टेट टेट होता है डायरेक्ट पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या विमुक्तये सा विद्या ब्रह्मज्ञान प्रदा। तो इसका मतलब है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो। तो पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो, और इन्हें शंकराचार्य ने कहा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या होती है, तो बालक की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और महात्मा गांधी वाला बहुत पूछता है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो अब देखते हैं प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है, जिससे हो जाएगा यहाँ पे, जिससे कि वह योग्य है, जिसके लिए वह योग्य है या जिसके की योग्य है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा वह है या शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना। शिक्षा का अर्थ बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उनके अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखे तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में नियंत्रण रखे या पूर्ण करने की उनकी सामर्थ्य प्रदान करे। तो आगे देखते हैं पेस्टोलॉजी के अनुसार जो है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। होवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। बालक की अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। और राधा कृष्णन के अनुसार जो शिक्षा सूचना प्रदान करने का या एवं कौशल का प्रशिक्षण देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निहित व्यक्ति को मूल्यों का विचार ही प्रदान करना है। मतलब विचार भी प्रदान करना है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्ति भी नागरिक है, अतः जिस समुदाय में वह रहते हैं उस समुदाय के प्रति उसका सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो शिक्षा सूचना प्रदान करने एवं कौशल का प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है, इसे शिक्षित व्यक्ति को मूल्यों का विचार ही प्रदान करना है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्ति भी नागरिक है, अतः जिस समुदाय में वह रहते हैं उस समुदाय के प्रति उनकी जो है सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक।